प्रियंका चोपड़ा के करियर पर वापस चलते हैं हम। वहां चलते हैं जहां पर इनको हीरो ऑफर होती है, प्रीति जिंटा के साथ ये सेकंड लीड रोल में है। फिर कैसे प्रियंका का करियर आगे बढ़ा? क्या आपको लगता है कि प्रियंका के करियर को आगे बढ़ाने में भी जो रिश्ते उनके बन रहे थे उनका हाथ था, या वो रिश्ते लगातार उनको पीछे कर रहे थे और वो रिश्ते बनाती हुई आगे बढ़ रही थी? रिश्ते उन्हें फायदा पहुंचा रहे थे। उन्हें जब जब सपोर्ट की जरूरत हुई उन्हें मिलता गया। और उनकी पर्सनालिटी बहुत इन्फ्लुएंसिव थी, मैनिपुलेटिव भी थी। चीजों को अपने फेवर में करना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। और प्रियंका, हालांकि मैं उसे कह के एड्रेस करती हूँ क्योंकि वो 82 बॉर्न है और 43 इयर्स की हैं, अभी मुझसे काफी छोटे हैं। तो मेरा उनके घर पे कई बार जाना होता था। उनकी मम्मी डैडी से मैंने इंटरव्यूज किए। प्रियंका से रेगुलर मैं टच में रहती थी। और मुंबई मिरर में मेरी एडिटर थी एक एंटरटेनमेंट की, चंद्रिमा पाल। उन्होंने एक मेरी स्टोरी को एंटी प्रियंका करके छाप दिया था। तब से प्रियंका से मेरी दोस्ती टूट गई थी। तो दोस्ती तो नहीं कहेंगे, कांटेक्ट था। तो प्रियंका की शुरुआत के बारे में कहूँ तो वो मॉडलिंग से फिल्मों में आई थी। वो दिल्ली से बॉम्बे आई और उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया। और तब उनकी फ्रेंडशिप हुई थी असीम मर्चेंट से। और असीम मर्चेंट ये कहते हैं, उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है कि सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि उनका प्रियंका से लव रिलेशनशिप था। और उन्होंने कहा कि 5 साल तक था। और इस अफेयर के बारे में प्रकाश जाजू ने बताया था सबको। प्रकाश जाजू प्रियंका चोपड़ा का सेक्रेटरी था। और जब उसका फॉल आउट हुआ अक्षय कुमार से एक बहुत बड़ी घटना के साथ, तब ये पूरा उसने पब्लिक कर दिया था। अक्षय कुमार से प्रियंका की क्लोजनेस और उससे पहले असीम मर्चेंट से रिश्ता। तो असीम मर्चेंट ने बताया था कि जब वो मिस इंडिया बनी थी, फेमिना मिस इंडिया बनी थी, तब मिस वर्ल्ड के टाइटल के लिए उन्हें जाना था। तब वो उनके रिलेशनशिप में थी। और 2 महीने बाद उन्हें जाना था। वो दोनों साथ में पहले मॉडलिंग करते थे। और फिर वो मिस वर्ल्ड के टाइटल के लिए गई, वो जीत गई। और उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में पहचान धीरे धीरे मिलने लगी और उन्होंने असीम मर्चेंट से दूरी बना ली। और मधु चोपड़ा ने भी ये एक इंटरव्यू में कहा है, हिंट दिया है कि प्रियंका ने एक ही शख्स से दूरी बनाई है जिससे उसका अनुभव बहुत ही दर्दनाक था, पेनफुल था। और वो शख्स कौन था ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उनका हिंट शायद असीम की तरफ था। और ये तक मुझे प्रकाश जाजू ने कहा था, प्रियंका के जो सेक्रेटरी था और उनका एक पीआरओ था, उसने मुझे कहा था कि उसी बिल्डिंग में प्रियंका असीम के साथ ऊपर फ्लोर पे रहती थी और नीचे उनके मम्मी डैडी रहते थे, अंधेरी में। तो ये बात कहाँ तक सच है वही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह की जानकारी दी थी। तो प्रियंका के जो रिश्ते थे वो हमेशा से जो के नेचुरल है, बॉलीवुड में हीरोइंस के बनते हैं, जो भी काम करता है उसके बनते। लेकिन असीम मर्चेंट का उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया, उसे एकदम भुला दिया क्योंकि वो एक अनसक्सेसफुल आदमी बन गया। उसके बाद जब अंदाज आई थी 2002 में मिली थी। उससे पहले प्रियंका ने तमिल फिल्म कर ली थी, तो उनका डेब्यू साउथ से हुआ था। लेकिन अनिल शर्मा ने अपनी फिल्म हीरो में, आपने जिक्र किया कि उन्हें लॉन्च ले किया लिया था। था हीरो के हाँ, बाद। हाँ, तो फिर वो अंदाज हीरो आती है से, जिसमें वो अक्षय के साथ थी। हाँ, तो जब अक्षय के साथ अंदाज आई थी, उसमें प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता दोनों थी। ये बात बहुत दिलचस्प है और ये लोगों को नहीं पता इतनी डिटेल में, और मैं उस सबकी गवाह थी। तो सुनील दर्शन की फिल्म अंदाज मिली थी। उसमें मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों का टाइटल जीत चुकी दोनों एक्ट्रेसेस थी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि सुनील दर्शन ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था, एक लव ट्रायंगल बनाया था उस फिल्म को अंदाज नाम से, और अब वो अंदाज 2 भी लेकर आने वाले हैं। तो उसमें 2 खूबसूरत लड़कियां थी, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स, और बीच में थे अक्षय कुमार। तो इंडस्ट्री में इस तरह की बातें की जा रही थी कि अक्षय लारा को प्रमोट कर रहे हैं, वो लारा के क्लोज हैं। और प्रियंका, और ये भी कहा जा रहा था दोनों में कंपैरिजन स्वाभाविक था, तो सभी कंपेयर कर रहे थे। तो जर्नलिस्ट कह रहे थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट बॉलीवुड के कह रहे थे कि लारा का क्लास है, प्रियंका का क्लास नहीं है। इस तरह की बातें हो रही थी। और प्रियंका खूबसूरती में या कॉम्प्लेक्शन में भी डार्क थी, वो बिलो एवरेज कहा जा सकता है, जो मैंने क्लोजली देखा और कई बार डिस्कस हुआ कि उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क था। उनकी जो फिगर और वगैरह भी इंडस्ट्री में उतना है भी अट्रैक्टिव थोड़ा नहीं था। डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेकर, हाँ, थोड़ा एक है। हाँ, लेकिन जब ये रिलीज होने वाली थी तब सब यही कह रहे थे। जब उनकी म्यूजिक रिलीज थी अंदाज की, तब मैं उसे कवर करने गई थी और सब में ये बात हो रही थी कि प्रियंका आगे नहीं जाएगी, लारा आगे जाएगी। सब, क्योंकि उनका कंपटीशन था, 2 मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड आई है बॉलीवुड में, पहली फिल्म है फुल लीड में, और उनमें से कौन आगे जाएगा, ये सब चर्चा का विषय था। तो सबका अंदाजा ये था मुख्य तौर पे
कि प्रियंका आगे नहीं जाएगी, लारा आगे जाएगी। प्रियंका का क्लास नहीं है, लारा का क्लास है। और अक्षय कुमार भी लारा दत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रियंका को नहीं कर रहे। इस तरह की चर्चाएं थी। और तब मैंने अंदाज की म्यूजिक रिलीज में अक्षय, प्रियंका और लारा जब जैसे ही आने लगे, तो मैंने उन्हें होटल के पिछले हिस्से में दोनों को रोक लिया और अपने स्टार न्यूज में थी मैं, और मैंने दोनों का एक टिक टैक इंटरव्यू कहते हैं कि जो जल्दी से एक छोटा सा इंटरव्यू, 3 लोग एक साथ एक ही फ्रेम में थे, और मैंने कर लिया था। तो मैंने करीब से नोटिस किया इनको, और मैंने प्रियंका से कहा कि प्रियंका, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप इंडस्ट्री में नई आई हो, कितनी कॉन्फिडेंट हो। तो प्रियंका ने झुक के मेरे कान में धीरे से कहा कि जब घर में जाते हैं ना, तो बेडरूम में ये कॉन्फिडेंस जमीन पे रह जाता है। तब मैं हैरान हुई कि ये लड़की कितनी अच्छी कनेक्ट करती है सबसे। वो आपके लेवल पे आके बात करती थी, वो शाहरुख के लेवल पे शाहरुख से बात करेंगी, प्रेसिडेंट के लेवल पे उनसे बात करेंगी, और एक यंग रिपोर्टर से उसके लेवल पे आके बात करेंगी, और स्पॉट बॉय से उसके लेवल पे। तो वो बहुत ज्यादा, उनका जो पीपल स्किल है वो बहुत अच्छी थी। तब मुझे लगा कि मैंने कहा नहीं, सबसे मैंने कहा था कि प्रियंका आगे जाएगी, लारा नहीं, प्रियंका ही बड़ी हीरोइन बनेगी, और वही हुआ। तो ये उनकी शुरुआत थी। फिर तो हिस्ट्री है कि उन्होंने ऐतराज साइन की, और मुझसे शादी करोगी साइन की, जिसमें सलमान, अक्षय थे, 2-2 हीरो उनके साथ थे। तो ये फिर तो हिस्ट्री है कि वो बहुत टॉप हीरोइन बन गई बॉलीवुड की। तो ये हमने जाना कि शुरुआत रिश्ते के मामले में असीम मर्चेंट से हुई, एक फिल्म साइन करती हैं हीरो जिसमें सेकंड लीड मिलता है, फिर अंदाज आती है और अंदाज के बाद वो इंडस्ट्री पर छा जाती हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब उनका नाम अक्षय के साथ जुड़ने लगता है। उस दौरान क्या हुआ था? क्या उस दौरान की कुछ बातें आपको जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? जी, पिछले लाइव में मैंने ये बात ब्रीफ में बताई थी, लेकिन आज क्योंकि प्रियंका पे बात हो रही है, तो अक्षय और प्रियंका का जो लिंकअप था उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तब तो किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कहने की कि दोनों का अफेयर है, लव अफेयर है वगैरह, क्योंकि अक्षय शादीशुदा थे। लेकिन कुछ महीनों पहले, कि 1 डेढ़ महीने पहले, सुनील दर्शन, जो अक्षय के काफ़ी क्लोज़ थे, उन्होंने अक्षय को लेके जानवर जैसी फ़िल्म बनाई थी, और दूसरी हिट फ़िल्में बनाई, और अंदाज़ तो थी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में ये कन्फर्म किया कि अक्षय और प्रियंका का अफेयर था। और जब ये पता चला, जब स्कैंडल हो गया, तो ट्विंकल नाराज होके बच्चों को लेके अक्षय का घर छोड़कर चली गई थी। फिर ट्विंकल के कहने पर अक्षय ने प्रियंका के साथ कभी काम नहीं किया। ट्विंकल ने अक्षय को प्रियंका के साथ काम करने पर रोक लगा दी थी। अक्षय के प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्मों में काम करने पर रोक लगा दी थी उनकी वाइफ ने। और एक बार अक्षय ने बहुत अच्छे से कहा था कि घर में सिर्फ ट्विंकल खन्ना का रूल चलता है। उन्होंने कहा था कि एट होम ओनली ट्विंकल रूल्स। तो ये हुआ था। और मैं बता देती हूँ आपको, याद दिला दूं कि ये बात कैसे बाहर आई थी। उस वक्त मैं आज तक में थी, और उनका जो सेक्रेटरी था प्रियंका चोपड़ा का, प्रकाश जाजू, उससे अक्षय कुमार का फॉल आउट हुआ। प्रियंका किसी बात पर नाराज हो गई थी प्रकाश जाजू से, शायद वो कुछ पैसे मांग रहा था जो वो नहीं दे रही थी, तो दोनों में कुछ अनबन हुई। प्रकाश जाजू बहुत गुस्से में था। तो अक्षय कुमार ने, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म सिटी में एक सेट पर प्रकाश जाजू को जोरदार थप्पड़ मारा। और अक्षय कुमार फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, ये सब जानते हैं, तो उनका थप्पड़ कैसा लगा होगा आप समझ सकते हैं। तो एक्शन स्टार है। तो प्रकाश जाजू बहुत गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में एशियन एज की रिपोर्टर भारती दुबे को प्रियंका चोपड़ा और अक्षय के मोबाइल बिल्स के जो सीडीआर होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो दे दिए। और उसमें सिर्फ ये था कि दोनों की कितने बजे 2-2 घंटे बात हुई है, 1-1 घंटे बात हुई है, ऑड आवर्स में, आधी रात को, सुबह 4 से 5, 4 से 6, रात के 12-1 बजे। तो एक कोई शूट कर रहा था, कोई घर पे था। इस तरह के जो ऑड आवर्स के कॉल रिकॉर्ड्स कितने ड्यूरेशन के थे, 1-1 घंटे के थे, आधे-आधे घंटे के थे, वो रिकॉर्ड के उसमें एशियन एज की रिपोर्टर भारती दुबे को दे दिया था। और वो उसने छापा, और उसके बाद आज तक के रिपोर्टर मनीष दुबे को दिया। तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इनका रिलेशनशिप क्या है, लेकिन ये सामने रख दिया कि आप अंदाजा खुद लगा लीजिए कि इनकी कितनी करीबियां हैं, कितनी दोस्ती बढ़ चुकी है।